बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? अल्लामा इकबाल के कलाम की शरह के साथ मैं एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। प्रोफेसर खिज़र अब्बास उर्दू ज़ुबान व अदब का एक मुनफरिद चैनल है जिसमें अल्लामा इकबाल के कलाम की शरह, मीर तकी मीर के कलाम की शरह, उर्दू ग्रामर और कवायद और शायरी और इल्म अरूज़ के हवाले से लेक्चर्स दिए जाते हैं। तो इल्म के इस सफ़र में मेरा साथ दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें ताकि ये हमारा पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो बग़ैर वक्त ज़ाया किए आज के लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। आज मैंने बाले जिब्रील से 2 रुबाइयात का इंतखाब किया है और इन रुबाइयात की तशरीह, मुश्किल अल्फाज के मानी और मफ़हूम ये आपके सामने आश्कारा किया जाएगा। तो पहली रुबाई अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, वही असले मकानो ला मकान है, मकान क्या शय है अंदाज़े बयां है, खिज़र क्यों कर बताए क्या बताए, अगर माही कहे दरिया कहाँ है। फ़लसफ़ाए वहदतुल वजूद और इश्क़ हकीकी में डूबी हुई ये रुबाई है। इकबाल फरमाते हैं कि मकान और ला मकान, ये पूरी कायनात मकान है, इससे हट के जो कुछ है वो ला मकान है। तो इकबाल फरमाते हैं कि मकान और ला मकान दोनों की हकीकत अल्लाह ताला की ज़ात बाबरकत है। मकान क्या शय है अंदाज़े बयां है, मकान कुछ नहीं सिर्फ अंदाज़े बयान है, बयान करने का तरीक़ा है। यानी मकान की कोई हकीकत नहीं, मकान की कोई हस्ती नहीं, मकान की कोई हैसियत नहीं, मकान का कोई वजूद नहीं, ये सिर्फ अंदाज़े बयान है। क्यों? अल्लाह पाक सूरत यासीन में कुछ यूँ इरशाद फरमाता है कि उसका अम्र तो ये है कि जब वो किसी चीज़ का इरादा फरमाता है तो वो कहता है कुन फयकून, तो वो सब कुछ हो जाता है। तो ये अल्लाह का बयान ही हुआ, बयान या कलाम। और अगर हम इस्लाम से हटकर ईसाइयत को देखें तो उसमें भी कलाम और बयान की जो अहमियत है वो बहुत ज़्यादा है। यूहन्ना की इंजील शुरू ही यहाँ से हो रही है कि इब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और जो कुछ बना इस कलाम के वसीले से बना। यानी अल्लाह पाक ने कौन फरमाया और फ़यकून, सारा कुछ हो गया। तो ये मकान हो चाहे ला मकान हो, ये उसका अंदाज़े बयान है। बकाउल गालिब नक्श फरियादी है किसकी शोखी तहरीर का, कागज़ी है पैरहन हर पे करे तस्वीर का। और तीसरी लाइन मुलाहिज़ा फरमाइए रुबाई की। इकबाल फरमाते हैं, खिज़र क्यों कर बताए क्या बताए, अगर माही कहे दरिया कहाँ है। माही कहते हैं मछली को, और मछली आपको पता है पानी में ज़िंदा रहती है, पानी से बाहर निकले तो मर जाती है। खिज़र जैसा रहनुमा ख्वाजा खिज़र अलैहिस्सलाम, वो कैसे बताएं और क्या बताएं अगर मछली ये सवाल करने लगे कि दरिया कहाँ है। यानी मछली को क्या पड़ी है कि वो पूछे दरिया कहाँ है, वो तो दरिया में मौजूद है। अब इंसान का भी ये तुक नहीं बनता सवाल करने का कि खुदा कहाँ है, मैं कहाँ हूँ, ये कायनात कहाँ है। इंसान तो पहले ही उस आफाकियत के अंदर मौजूद है, इसलिए इंसान को सवाल नहीं करने चाहिए वजूद खुदा के बारे में, सिर्फ मान लेना चाहिए। यानी सोचना नहीं मानना है। अगली रुबाई मुलाहिज़ा फरमाइए। इकबाल कहते हैं, कभी आवारा हो बेखानुमा इश्क, इश्क की हकीकी के बारे में बात कर रहे हैं। कभी शाहे जहाँ नौशेरवां इश्क, कभी मैदान में आता है ज़रा पोश, कभी उरियानो बेतेगो सिना इश्क।
یعنی عشق جس کو یہاں عشق حقیقی کا نام دیا گیا ہے، تو اقبال کہتے ہیں کہ عشق کی مختلف کیفیات ہیں جو عاشق پر مختلف اوقات میں طاری ہوتی رہتی ہیں۔ کبھی عشق انسان کو آوارہ و بے خانماں کر دیتا ہے، بے گھر کر دیتا ہے۔ کبھی شاہ جہاں نوشیروان عشق، کبھی عشق جو ہے انسان کو شاہ جہاں بادشاہوں کا بادشاہ بنا دیتا ہے اور نوشیروان کے مرتبے پہ پہنچا دیتا ہے، مطلب بہت اعلیٰ مقام جو ہے عشق انسان کو دلا دیتا ہے۔ اور کبھی ایسے ہوتا ہے، کبھی میدان میں آ جاتا ہے زرہ پوش، کبھی زرہ پہن کے میدان میں آتا ہے، پوری تیاری کر کے دشمن کا مقابلہ کرتا ہے۔ اور کبھی ایسے بھی ہوتا ہے عریانو، کبھی عریان بے تیغ و سینہ عشق، کبھی بغیر لباس کے، بغیر تلوار کے، بغیر نیزے کے دشمن کا مقابلہ کرنے عشق آ جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ عشق انسان کو کہیں بھی کسی بھی کیفیت میں لے جاتا ہے، جیسا کہ اقبال نے فرمایا تھا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ تو مومن اگر عشق حقیقی میں مبتلا ہو گیا، عشق حقیقی کی لذت چکھ لی، اور پھر وہ دشمن کو کچھ نہیں سمجھتا، اس کے مقابل چاہے پوری دنیا آ جائے وہ ڈٹ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ پھر وہ فیض کی زبانی کہتا ہے، گر بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، گر جیت گئے تو کیا کہنے، ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ امید کرتا ہوں کہ ان رباعیات کی تشریح آپ کو سمجھ آئی ہوگی اور پسند بھی آئی ہوگی۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو کیجئے، میں اس کا جواب دوں گا۔ مجھے اجازت دیجئے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔